ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये प्रथमः पादः कक्षा संख्या सप्तमी, सातवीं कक्षा को आज पढ़े। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको ये सूत्र पढ़ाए थे, 3 सूत्र पढ़ाए थे। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया था वच्ची स्वप्पी एजादी नाम किति, ये हो गया था। ठीक है, चलिएगा अब इसके आगे चलते हैं। हमारा इसके आगे का जो सूत्र है 16वां। ठीक है, बोलिएगा मेरे साथ, बोलिएगा। ग्राही ज्या वाई व्याधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति वृज्जति नाम नीति च। ठीक है, सरल सूत्र। पदच्छेद इसका दिखाया है। ग्राही ज्या वृज्जति नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनांतम, नीति सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, च अव्ययपदम। ठीक है, समासः ग्राही इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व। तो इसका विग्रह इस प्रकार से कर लीजिएगा। ग्रहिश्च ज्याश्च वैश्च व्यधिश्च वष्टिश्च विचतिश्च वृश्चतिश्च पृच्छतिश्च भृज्जतिश्च। ग्राहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्जतयः तेषां भृज्जति नाम। ये इतरेतर योग द्वंद्व का विग्रह कर दिया मैंने। ठीक है, और नीति सप्तमी है। ठीक है, नित में समास यदि करेंगे तो ङ इत यस्य स नित तस्मिन् नीति, बहुब्री समास हो जाएगा। पर यहाँ पर समास दिखाया नहीं है क्योंकि पहले से बहुत बार दिखा दिया, सैकड़ों बार। ठीक है, इसमें ऊपर से अनुवृत्ति लाए हैं किति संप्रसारण, इन पदों की अनुवृत्ति आई है। ठीक है, आइएगा। अर्थ ग्रह उपादाने ज्या वयोहानौ वेयो वैरिति वयादेशः व्यधा ताडने वशकान्तौ व्यच व्याजीकरणे ओभ्रश्चुच्छेदने प्रच्छजीप्सायां भ्रश्चपाके इत्येतेषां धातूनां संप्रसारणं भवति नीति किति च परतः। ठीक है, बहुत सरल है पर विशेष सूत्र है। कहते हैं ग्रह, ग्रह ग्रही से ग्रह लिया है। ठीक है, इसमें जो धातु है वो सारी बता रहे हैं। उसमें जो
अभी बता दूंगा ये कैसे कैसे बनाए। ग्रह उपादान धातु है, ज्या वयो हानव है, वेयो वय, ये क्या है, दूसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में आर्ध धातुक के प्रकरण में वेयो वेयो वय, इस सूत्र से क्या होता है, वेय धातु को वय आदेश होता है। ठीक है, वय वय आदेश होता है, तो उस वय का ग्रहण है यहाँ पर। ये कोई प्रॉपर धातु नहीं है, ये धातु के स्थान पर आदेश वही यहाँ पड़ा है। ठीक है, व्यध ताड़ने, व्यध और वशकांत है, व्यच व्याजीकरणे, ओवृष्टु छेदने, प्रच्छ जीप्सायाम भ्रश्च पाके। कहते हैं इन धातुओं से उत्तर कहीं पर कोई नित प्रत्यय आ जाए या कित प्रत्यय आ जाए तो इन धातुओं में जो यण है उसको संप्रसारण हो जाता, माने इको हो जाता है। माने धातु नाम संप्रसारणम भवति, माने इनमें जो यण है उनको इको हो जाएगा। ठीक है, इनकी सिद्धियां आपको पूरी तरह से करनी पड़ेंगी इस सूत्र की, तभी आपको समझ में आएगा पूरा। ठीक है, उदाहरण दिया है यहाँ पर, ग्रह धातु का लिया है गृहीतः गृहीतवान, ये कृत प्रत्यय का, कृतवतु प्रत्यय का, कित का हो गया। नित प्रत्यय में नीति में दिखाते हैं गृहणाति जरी गृहीयते, ये गृहणाति और जरी गृहीयते गित के ही अभी सिद्धि में देख लेंगे। ज्या धातु का जीना जीनवान, ये कित का हो गया, कित का हो गया। ठीक है, नीति में जिनाति जेजीयते, ये नित का हो गए। वय, वय क्या है, ये वास्तव में आदेश है, ये यूं वय, इसलिए कह रहे हैं इसका ऊयतो हो ऊयो हो। ये क्या दिया है, इसका कित का दिया है, ये कित का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि इससे कता और कृतवतु प्रत्यय नहीं आ सकते, ध्यान रखेंगे, क्योंकि मूल धातु नहीं है, ये वास्तव में लिट के परे रहते आदेश होता है, इसलिए इसका लिट का दिखाए हैं ये। और कहते हैं नित का उदाहरण क्या बनेगा इसका, तो कहते हैं नित का नहीं बनता, नेता अभावात केदेवात्रोदाह्यते, नित का इसमें मिलता ही नहीं, क्योंकि कोई नित प्रत्यय इससे उत्तर है ही नहीं। क्या, वह जो आदेश होता है उससे उत्तर जिस स्थिति में होता है, जिस प्रत्यय के परिणत आदेश होता है, कोई नित प्रत्यय होता ही नहीं है, कित ही होते हैं, इसलिए गित के अभाव होने से कित का उदाहरण दिया है और अन्य का नहीं दिया। व्यध का विद्धा विद्धवान, ये कता का हो गया। नित का विद्यति वे विद्यते, वश का उषिता उषितवान, नीति का उष्टा उशंति, व्यच का विचिता विचितवान, नित का नीति का विच्यति वे विच्यते, ओवृष्टु का वृक्ण वृक्णवान। ठीक है, नीति का वृश्चति वरिवृश्चते। ठीक है, प्रच्छ का पृष्ठः पृष्ठवान, नित में नीति पृच्छति परिपृच्छते। ठीक है, भ्रश्च का है भृष्टः भृष्टवान, नीति भृज्यति बरी भृज्यते, ये हो गया। ठीक है, अब हम एक एक की सिद्धि करेंगे, समझना है पूरा। ये सूत्र कम से कम 2 कक्षाओं में होगा, इसमें मैं जल्दी नहीं करूंगा, क्योंकि विशेष सिद्धियां हैं, इनको हमें यहां समझ लेना है। ठीक है, चलिएगा अब आरंभ से करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं ग्रह धातु का देखते हैं, और यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर उससे पहले, जैसे ये ग्रही है, ग्रह धातु है वास्तव में, तो इसमें जो उच्चारण के लिए ई लगा देते हैं, ये मैंने आपको बताया था। महर्षि पाणिनि जी कहीं पर धातुओं को कुछ कार्य कहते हैं तो उसमें या तो इक प्रत्यय लगा देते हैं या ष्टिक प्रत्यय लगा देते हैं। क्या,
इक, इक का ई बच जाता है और कहीं पर इष्टिप प्रत्यय लगा देते हैं, शिट इष्टिप। क्या ये ऐसा, ये ऐसा प्रत्यय लगा देते हैं। ये अष्टाध्यायी में प्रत्यय नहीं है वास्तव में। तो इसमें क्या है, कुछ धातुओं में तो ती लगा देते हैं। तो जैसे इसमें क्या लगाया, इक लगा दिया, इक का ई है, ग्रह में ई जोड़ दिया, इसमें नहीं लगाया। वही, इसमें भी क्या वही आदेश होता है, ये तो ठीक सीधा का वेयो वही, ये तो आदेश ही होता है। व्यधि, व्यध में ई जोड़ दिया, व्यधि बना दिया। वष्टि, या वश धातु से क्या प्रत्यय लगा करके निर्देश किया है, क्या वश धातु से प्रत्यय है ये। ऐसे विचति, यहां पर भी लगा दिया विच से, विश्चति यहां पर भी स्टिप लगा दिया, पृच्छति यहां पर भी स्टिप लगा दिया, भृजति यहां पर भी लगा दिया। धातुओं का निर्देश करने के लिए महर्षि पाणिनि जी कहीं कहीं प्रत्यय लगा देते हैं। ठीक है, ये कोई लट लकार का रूप नहीं है आप सोच रहे हैं, ये कोई लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप नहीं है, ये एक स्टिप प्रत्यय अलग से सोचा गया है, कल्पना की गई है महर्षि पाणिनि के सूत्रों में उच्चरित धातुओं के साथ में। ठीक है, तो अब इनसे धातुएं आपको बता दें नीचे कौन कौन सी धातुएं हैं। अब हम चलते हैं परिशिष्ट में जी। ठीक है, परिशिष्ट में आ जाइएगा, पीछे खोलिएगा अपना परिशिष्ट। ये है परिशिष्ट। गृहीता, गृहीतवान में निष्ठा परे रहते ग्रह को संप्रसारण और इट आगम आदि सब होकर के ग्राह ईटा रहा, ग्रहो लिटी दीर्घ से इट को दीर्घ हो गया। ठीक है, तो गृहीता गृहीतवान पूर्ववत बन गया। चलिएगा मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर शॉर्टकट में। हमारी धातु थी ग्रह, ठीक है, ग्रह हमने संज्ञा आदि कर लिया उसका, तो अब हमारा ये बच गया ग्रह। ठीक है, अब यहां पर क्या हम कता प्रत्यय ले आए, कता का क चला गया। अब इससे क्या आर्ध धातु कश्चट बलादे से क्या हो गया, इट आगम हो गया। आर्ध धातु कश्चट बलादे से क्या हो गया जी, इट आगम। अब ये इट आगम हो गया। अब इट आगम होने से क्या होता है, यहां पर एक सूत्र है, ग्रहो लिटि दीर्घ, ग्रह धातु से उत्तर इट को दीर्घ होता है, अलिट माने लिट से भिन्न प्रत्यय के परे रहते, या लिट से भिन्न करता है और ये इट को दीर्घ हो जाता है, तो ई हो जाता है। तो ई हो जाता है तो क्या बन जाता है, ये ऐसा बन जाता है ई और ये त। ठीक है जी, अब ये कता प्रत्यय कैसा है, कित है, कित है। तो ग्रहिज्या वै व्यधि इत्यादि सूत्र से कित प्रत्यय के पर रहते, इसको संप्रसारण प्राप्त हुआ। संप्रसारण क्या होता है, इगेण संप्रसारणम। यण, यण क्या है इसमें, र, क्या है र, तो इगेण, यण माने र के स्थान में क्या होता है, री हो जाता है संप्रसारण। तो इस री र को क्या कर दिया, री कर दिया। तो अब ये क्या बन गया हमारा, गृह, मिला दीजिएगा गृहीता, स्वादि उत्पत्ति करके गृहीता, गृहीता बन गया, संप्रसारण हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से कतवतु प्रत्यय कर लेंगे तो गृहीतवान बन जाएगा, कोई विशेष नहीं है इसमें, कुछ भी विशेष नहीं है। ठीक, अब आइएगा यहां पर, गृहणाति। अब गृहणाति में ग्रह धातु से क्या करना है, शप और तिप,
पूर्वत होकर के शप के स्थान में, वास्तव में शप नहीं आता, ये गलत है, शप नहीं आता, शप का अपवाद है। शप का कर्तरी शप से शप प्राप्त होता है, शप का अपवाद क्या है, क्रियादिभ्यश्न, या ये गलत लिख दिया है, ठीक है। शप तिप शप होता ही नहीं, तो शप के स्थान में नहीं, शप की जगह क्या करने, क्रियादिभ्यश्ना से श्ना हो जाता है, ठीक है, श्ना हो गया। अब क्या होता है, जो श्ना है वो सार्वधातुकम पित से ये ङितवत हो जाता है, पित सार्वधातुकम ङितवत भवति। श्ना ङित माना गया, तब प्रकृत सूत्र से ग्रहिज्या से क्या हो, ग्रह को संप्रसारण होकर के ग री अ और ये हा, ठीक है, नाती, वहां संप्रसारण वहां भी लगाएंगे, ठीक है। वहां पर वो जो मैंने बताया था, यहाँ पर ये गा और ये री हो गया था यहाँ, और ये आ और रह गया था, तो ये संप्रसारण अच्छा लगेगा, हर जगह ध्यान रखेंगे, कल ही बता दिया था मैंने, ठीक। कभी कभी मैं नहीं बोल पाता, तो प्रकृत सूत्र से ग्रह को संप्रसारण होकर गा री आ हा ना ती ऐसा हो गया। संप्रसारणाच से क्या हो गया, पूर्व रूप हो गया, इसको पूर्व रूप हो गया, ग्री बन गया, तो ये लग करके गृह नाती, और फिर अटक उपांग नुंग व्यवायवेपी से क्या होगा, अणत्व होगा, तो गृहणाति बन गया, कोई विशेष नहीं। गृहणाति में बस ये यहां पर थोड़ा सा सही कर लिए, गृह धातु से शप का अपवाद क्रिया दिव्य श्ना से श्ना हो गया, ऐसा लिखना चाहिए यहां पर, शप का अपवाद क्रिया दिव्य श्ना से श्ना होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया गृहणाति आपका। अब है हमारा जरी गृह्यते, क्या है, जरी, यंग में क्या बन जाएगा, जरी गृह्यते, यंग कैसा, ङित है, तो इसलिए ङित का दिया कि सिद्धि 6-1-9 के पापच्यते के समान जाने। अभी लिख के बताऊं, केवल यहाँ यंग के परे रहते संप्रसारण होना तथा अभ्यास को री गृ दुपधस्य च से री का आगम हो, आगम यही विशेष है, ठीक है। अब चलिएगा, अब हम आगे चलते हैं, यहां पर क्या स्थिति है हमारी है, ये ग्रह धातु, ये हो गया हमारा यंग प्रत्यय, धातोरे काचो अलादे क्रिया संविहारे यंग, यंग हो गया, ये ङित प्रत्यय है। अब ये ङित प्रत्यय है, तो अब ये सूत्र क्या कर देगा, यहां पर सन यंगो हो, नहीं, पहले इसको क्या संप्रसारण कर लेना है, ठीक है। पहले ग्रहिज्या वैवध से क्या ङित के परे रहते, इसको संप्रसारण हुआ, संप्रसारण होकर के हम इसको संप्रसारण क्या करेंगे, संप्रसारण की स्थिति ये होगी, गा और र को री और आ और ये हा, संप्रसारणाच से क्या हो जाएगा, ये री और अ को र हो जाए, री हो जाएगा दोनों को, ठीक है। तो गृह या, अब हमारी धातु बन गई है, संप्रसारण हो गया, संप्रसारण का कार्य संपन्न हो गया ङित मान करके। अब यहां पर सन यंगो से क्या हो जाए, सनंत और यंगंत, यंगंत को द्वित्व होगा, द्वित्व होगा तो क्या होगा, द्वित्व, यहां पर लिखा हुआ गृह या और गृह या, ऐसा द्वित्व हो जाएगा, ठीक है। तो पूर्वाभ्यास हलादि ही शेष, क्या ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, गृह बच्चा, क्या बचा, गृह, पूर्वाभ्यास हलादि ही शेष। अब गृह का अभ्यास में वर्तमान री को क्या हो जाता, उरत, उरत से क्या हो जाता है, री के स्थान में अत होता है, और उरण रपरा लग जाएगा यहां साथ में, माने री के स्थान में अण हो रहा है तो वो रपर वाला हो जाएगा, तो रपर वाला हो गया, उरण रपरा इसके साथ में लगेगा, तो क्या बन जाएगा, गारा गृह या, और ये बन गया, ठीक है। ये अब यहां पर
पूर्वाभ्यास अलादि शेष, ऐसा हो गया क्या, पूर्वाभ्यास अलादि शेष, ग चला गया, फिर पोर्रा चला गया। अब यहां पर सूत्र लगना रीग दुपधस्य च, कहते हैं अंग की उपधा में, माने यंग के या यंग लुक के परे रहते उपधा में, माने अंग की उपधा में री वर्तमान हो तो उसके अभ्यास को री का आगम हो जाता है। इस सूत्र का अर्थ वही देखिएगा, ठीक है, मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। इसका अर्थ है ऋकारोपधस्य अंगस्य योऽभ्यासः तस्य ऋकागमो भवति यङि यङि लुकी च परत। वही मैंने बताया, माने ऋकार उपधा वाला जो अंग उसके अभ्यास को ऋकागम हो जाता है यदि यंग परे हो या यंग लुक परे हो। तो यहां साक्षात यंग परे है और ये ऋकार उपधा में है, तो इसका जो ये अभ्यास है गाव उसको रीक हो गया। और रीक कहाँ होगा, आद्यंतौ टकितौ, कित है तो अंत में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा गा और रीक, ये रीक आगम हो जाएगा, ठीक है, ककित संज्ञा हो जाएगी, और ये गृह और ये। अब यहां पर कोहोश्चु लगेगा, क्या लगेगा जी, कोहोश्चु, माने अभ्यास में वर्तमान कवर्ग को और हकार को चवर्ग हो जाता है। तो यहां पर कवर्ग को ये गा है तो ग को तीसरे को तो क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा, और अभ्यासी चर्च से फिर ज को ज हो जाएगा। तो जा री गृहिया धातु क्या बन गई हमारी, ये बन गई जरी गृहिया, ऐसा बन गया, ठीक है, ये हलंत है। अब त्रिवादी उत्पत्ति कर लेंगे, नित है अनुदात्त आत्मनिपदम से आत्मनिपद हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, जरी गृहियते, शप आ जाएगा, ता आ जाएगा, टितात्मनिपद टेरे और अतो गुणे लग करके जरी गृहियते, ऐसा बन गया। क्या बना, जरी गृहियते। ये सिद्धि आपको मैंने बता दी है, बाकी कोई सूत्र इसमें और नहीं लगा, पर आपको सूत्रों को लिखिएगा या उच्चारण कीजिए, पुस्तक में देखिए, तभी पक्का होगा जी, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। यहां लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं समझा रहा हूं, उसके बाद आपको पुस्तक में देखना ही पड़ेगा, बिना पुस्तक के कोई भी बात नहीं बनेगी। चलिएगा, ये हो गया। अब हमारा है आगे, इसके बाद है हमारा जीना जिनाती, जय जियते, यही है, तो ज्या धातु का आएगा, ये हो गया ज्या धातु का, ठीक है। चलिएगा, अब यहां पर देख लीजिएगा, सामान्य है, ये ज्या धातु है, ज्या कता प्रत्यय आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब ये ज्या धातु कैसी है, एका उपदेश, माने ये अनिट है, क्या है, ये अनिट है मानिएगा, तो अनिट इट होता नहीं, इसको इट का निषेध हो जाता है। अब यहां पर ये कित प्रत्यय के परे रहते हैं, ग्रहिज्या वैवेद्य से क्या हो गया, संप्रसारण प्राप्त हुआ, संप्रसारण, संप्रसारण यह को क्या हो गया, ई, तो क्या स्थिति हो गई, जा ई और ये आ और ये त, संप्रसारणाच, संप्रसारणाच से आ और ई को ई हो गया, तो क्या बन गया जी, बोलो, जी, ठीक है, जी और ये त, जी और त। अब यहां पर क्या है, हलाहा, क्या, हलाहा, हाला जो कल पढ़ाया था, हल से उत्तर संप्रसारण, जो संप्रसारण हुआ है उसको दीर्घ हो जाता है,
माने संप्रसारण जो अण है उसको दीर्घ हो जाएगा। तो संप्रसारण अण में ये ई आ गया तो इसको क्या हो गया, हल से उत्तर, ज से उत्तर है तो ई हो गया दीर्घ। फिर है ल्वादिभ्य, ल्वादिगण की धातु है ये ज्या, तो ल्वादिगण की धातु होने से क्या, ल्वादि धातुओं से उत्तर निष्ठा के तकार को नकार हो जाता है। तो ये निष्ठा का ता है उसको क्या हो गया जी, बोलो न, क्या बन गया, जीना। इसी प्रकार से यहां कतवत्तु में क्या बन जाएगा, जीन वान, ध्यान दीजिए। जीनवान ये बन गया, ठीक है, लिख दिया, जीना जीनवान बने। अब है हमारा आगे का उदाहरण, जेनाती और जेजीयती। अब जिनाती में क्या करना है आपको समझा देता हूं मैं, ठीक है। ये है ज्या धातु और ये तिप आ गया, ठीक है। अब क्या है, ये क्रियादिगण की है, क्रियादिगण की होने के कारण से क्या है, क्रियादिभ्यश्न, कर्तरी शप का अपवाद क्या है, क्रियादिभ्यश्न, क्रियादिभ्यश्न से क्या हो गया, श्ना हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, प चला गया, श चला गया। अब ये कैसा है, शीत है, तो सार्वधातुकम अपित, अपित सार्वधातुकम नितवत भवति, तो नित हो गया ये, नित के परिवर्ते इस सूत्र से ज्या को क्या हो गया, संप्रसारण, संप्रसारण पूर्व के समान होकर के क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जी। अब यहां पर तो ऐसे लिख दिया जी, जिनाती बन गया, पर अभी बना नहीं है, अभी इसमें आपको दो सूत्र और लगाने। अब देखिएगा, हलाहा, हला से क्या है, हल से उत्तर संप्रसारण को दीर्घ प्राप्त हो रहा है, इसे ई को दीर्घ प्राप्त हो रहा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ई को दीर्घ प्राप्त हो रहा है तो हला से इसको क्या हो जाएगा, दीर्घ होगा, बोलिएगा क्या होगा, दीर्घ। और अब ये इधर क्या है, ना, और ये टी, ये बन रहा है जी, जीन आती बनना चाहिए भाई, ये तो प्राप्त हो ही रहा है, इसको कौन रोकेंगे, दिखाया नहीं है। हालात से दीर्घ होकर के क्या बन रहा है, जीनाती, परंतु ये जीनाती तो गलत है, सही तो यही है। इसलिए हला सूत्र यहां लगाने के बाद यहां क्या करना पड़ता है, एक सूत्र है प्वादीनाम हरस्व, लिख लीजिएगा, मैं संख्या भी बता देता हूं आपको, ये प्वादीनाम हरस्व, ये आपको पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये सूत्र संख्या है 7380, 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 80 नंबर का सूत्र है। ये यहां नहीं लिखा हुआ, ये मैंने अपनी पुस्तक पढ़ी हुई है, मैंने जब पढ़ा था तब मैंने इसमें नोट कर लिया, कुछ चीजें नहीं है वो हमने इन पुस्तकों में नोट कर ली है, तो पढ़ाते समय हम देख लेते हैं, इनका भी अवलोकन कर लेते हैं, तो कोई विशेष चीज हमने उस समय लिखी है तो आपको भी बता देते हैं, ठीक है।
तो प्वादि नाम ह्रस्व क्या कहता है, शित प्रत्यय के परे रहते प्वादि धातुओं को ह्रस्व होता है। तो इसको क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। ये शित है तो इसको फिर दोबारा ह्रस्व हो जाएगा अब। ठीक है, दीर्घ करना ही पड़ेगा, प्राप्त है, फिर दोबारा ह्रस्व भी प्राप्त है तो ह्रस्व कर देंगे तो क्या बन गया, जिनाती बन गया। समझ लीजिए ऐसे बनता है। ठीक है, चलिएगा अब हम चलते हैं आगे। जे जीयते, तो ये यंग का है, ये धातु आपकी जा, और ये यंग आ गया आपका पूर्वत। यहाँ इंगित है, संप्रसारण हो जाएगा, इससे संप्रसारण होकर के क्या हो जाएगा, ये सारा पूर्वत के समान जी बन जाएगा। ठीक है, जी बन गया, ध्यान रखेंगे। अब संयंगों से यहाँ दुत्त प्राप्त होगा। अभी रुक जाइए, मैं कर दूंगा। यहाँ क्या है, संयंगों से यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, दुत्त। तो दुत्त क्या बनेगा, जी और या और जी या, ऐसा दुत्त हो जाएगा। पूर्वोभ्यासा हलादि शेष, ये हो गया। तो जी 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 और या। ठीक है, अब यहां पर क्या है, गुणो यंग लुको, ये सूत्र मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। गुणो यंग लुको हो, 7वें अध्याय के 4थे पाद का है, अभ्यास प्रकरण में देख लीजिएगा। अभ्यास को गुण हो जाता है यंग के परे रहते अथवा यंग लुक के परे रहते। यहां पर यंग परे है तो अभ्यास में जी को गुण हो जाएगा, जी को गुण क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा, अधेन गुणा स्थानांतर तम। तो क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा। ये क्या बन गया, जे। अब यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर आप हमें दीर्घ करना है, जे जी यते, क्या करना है, दीर्घ। तो आप दीर्घ करेंगे, दीर्घ किससे करेंगे, दीर्घ इस सूत्र से भी प्राप्त है। हलाह अर्थात हल से उत्तर, ये आपका संप्रसारण अण को दीर्घ हो जाएगा, यही तो आपका। ये अंगात अवयवात हला परम यत् संप्रसारणम अण तदंतस्य अंगस्य दीर्घो भवति। तो अब इसको हला से दीर्घ कर दीजिएगा। वैसे यहां पर दीर्घ एक दूसरा सूत्र है, अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ। क्या, अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ, पहले लगाया है। कृत भिन्न माने अकृत और सार्वधातुक भिन्न, कृत भी नहीं होना चाहिए, सार्वधातुक नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कृत और सार्वधातुक भिन्न यकारादि प्रत्यय के परे रहते अंग को दीर्घ होता है। ये तो पहले ही पढ़ाया है मैंने आपको। क्या, अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घ। ठीक है, ये आपका 7
4 25, 7 4 25। ये क्या कहता है, कृत भिन्न सार्वधातुक भिन्न यकारादि प्रत्यय के पर रहते अंग को दीर्घ हो जाता है। तो वस्तुतः यहां पर इससे दीर्घ नहीं होगा, इससे दीर्घ होगा, क्योंकि ये है 6वें अध्याय के 4थे पाद का और ये है 7वें अध्याय के 4थे पाद का। परंतु से इसी को होगा यहां पर अकृत सार्वधातुक दीर्घ से, यहां यकारादि प्रत्यय के परे रहते तो इसी से दीर्घ होगा। ठीक है, तो इससे दीर्घ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, जी, तो जे जी या और शप ता आकर के जे जी यते बन जाएगा। ठीक है जी, चलिएगा, ये हो गया आपका। बस आज की कक्षा में इतनी करूंगा मैं, इतनी सिद्धि आपको करनी है। ठीक है, पक्की करनी है, इनको अभ्यास करना इन सिद्धियों का। ठीक है, फिर आगे की कक्षा में बनाऊंगा ऊ या तो ऊ यू आदि। लिखिएगा, शॉर्टकट में लिखिएगा। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।